A very good morning students, welcome to another class. हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी और लास्ट क्लास तक हमने सारे टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इन्हें कवर अप कर लिया है अच्छे से और हमने तीनों टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया है. आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल प्लांट ऑर्गन की एनाटॉमी को. इसमें हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, हम इसमें पहले लीफ की एनाटॉमी देखेंगे, फिर स्टेम की, फिर रूट की. और लीफ, स्टेम और रूट में भी मोनोकॉट की अलग होती है, डाइकॉट में अलग डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज दो अलग अलग प्लांट्स हैं, ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं. आपकी बुक में एनसीईआरटी में पहले रूट की एनाटॉमी है, डाइकॉट मोनोकॉट, फिर स्टेम की है डाइकॉट मोनोकॉट और फिर लीव्स की है. बट मैं पहले लीव्स की ले रही हूँ बिकॉज वो थोड़ी सी सिंपलर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आपको मज़े आने लग जाएं ताकि. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विथ एनाटॉमी ऑफ. पहले हम डाइकॉट लीफ देखेंगे, फिर हम मोनोकॉट लीफ देखेंगे. मोनोकॉट लीफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स डाइकॉट की तरह ही होंगे बट काफ़ी कुछ अलग भी होगा, तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे. ऑफ डाइकॉट लीफ, जब मैं आपको डाइकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी कि मोनोकॉट लीफ में यहाँ पर ये डिफरेंस होगा, ताकि हम बार बार उस बात को रिवाइज करें और वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए. Alright, so you just note this down and let me bring a dicot leaf for you. Please note this. अब स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ये उठता है कि डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों अलग अलग है. इसको समझ लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. ये एक डाइकॉट लीफ है. डाइकॉट लीफ मतलब आप आम का पत्ता देख सकते हो, आप पीपल का लीफ देख सकते हो. उनमें क्या होता है, जैसे सपोज ये एक्सिस है, स्टेम एक्सिस है, स्टेम है और यहाँ पर ये पत्ता लगा हुआ है. हमेशा नोट करना कि इस तरह की जो लीव्स है डाइकॉट प्लांट की, वो हमेशा स्टेम से एक एंगल पर होती है, या तो राइट एंगल पर होगी ऐसा, या किसी भी एक एंगल पर होगी. अब एंगल पर होने के कारण क्या होता है कि एक अपर सरफेस हो गया और एक लोअर सरफेस हो गया. अपर सरफेस पर नेचुरली सन ऊपर है तो सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी और लोअर सरफेस पे कम पड़ेगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे डिफरेंस आएंगे मोनोकॉट लीफ में. तो क्योंकि ये लीफ डाइकॉट की स्टेम के, एक्सिस के, ब्रांच के एक एंगल पर है, तो इसके एक सरफेस पे ज़्यादा सनलाइट फॉल होगी, अपर वाले पे लोअर पे कम होगी. इतना समझ आया. तो एक अपर सरफेस बन गया, एक लोअर सरफेस बन गया. अपर सरफेस इस लीफ में भी देखो बहुत डार्क कलर का है, लोअर सरफेस कंपैरेटिवली थोड़ा कम ग्रीनिश होता है. सो दो अलग अलग सरफेस हैं जिन्हें आप देखकर ही पहचान सकते हो. एक सरफेस हुआ अपर और एक हुआ लोअर. अपर सरफेस और लोअर सरफेस को हम लोग वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि डाइकॉट की लीफ में अपर सरफेस, लोअर सरफेस बहुत अच्छे से अलग अलग दिखते हैं. क्योंकि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस हम ऐसा भी कह सकते हैं बहुत अच्छे से अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए डाइकॉट लीफ इज ऑल्सो नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ. इतना समझ में आया, क्योंकि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्ट होंगे. नाउ यहां पर जो अपर सरफेस है, अपर, और एक हो जाएगा लोअर, राइट. ये हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं. अपर सरफेस का एक और नाम है, अब ध्यान देना, बहुत आसान है समझना. ये लीफ है, ये ऐसे लगी हुई है, ये अपर है, ये लोअर है. अब कैसे याद रखोगे? लोअर मतलब आप पेट के बल लेट जाइए, तो पेट हमारा नीचे आ गया, पेट के बल लेटे हैं, और हम एब्स कहाँ बनाते हैं? 6 पैक एब्स, 4 पैक एब्स, आजकल तो 8 पैक एब्स एब्डोमेन में बनते हैं और हम लेटे हुए हैं. तो ये जो हमारा नीचे वाला सरफेस है ये एब्स होते हैं यहाँ पर. तो इसी तरह से लोअर सरफेस ऑफ लीफ को एबैक्सियल सरफेस कहते हैं. एब से याद रखना है, एबैक्सियल, एबैक्सियल सरफेस. एक्सियल वर्ड कहाँ से आया बताइए? एक्सिस. एक्सिस क्या होती है? बहुत सिंपल है, ये लीफ लगी हुई है, ये स्टेम है, ये जो एंगल बनता है इसे एक्सिस कहते हैं.
ये नीचे एक्सिस है, ये ऊपर एक्सिस है, तो लोअर सरफेस को एबैक्सियल कहते हैं। और ऊपर वाला सरफेस जो है इस पर सनरेज ऐड कर रही हैं, खूब सारी आ रही हैं, तो इसे याद रखने का तरीका है, इसे कहते हैं एडैक्सियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडैक्सियल सरफेस। तो अब आप भूलोगे तो नहीं, हम पेट के बल लेटेंगे तो हमारे एब्स कहाँ हैं, नीचे आ जाएंगे, तो लोअर सरफेस इज एबैक्सियल एंड अपर सरफेस पर ऐड हो रही है सनलाइट, तो एडैक्सियल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अदब, जरा अदब से पेश आइए, तमीज से पेश आइए, अदब। सो ऊपर वाला सबसे, हर चीज हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सो एडैक्सियल, और नीचे वाला एबैक्सियल, ए बी, कैसे भी याद रखो, याद रखना है। अब मोनोकॉट की लीफ में क्या होता है समझना। मेरे पास है नहीं मोनोकॉट की लीफ, सपोज आप इसको मोनोकॉट की लीफ माने, कभी शुगर केन में देखना, मक्के में, मेज में देखना, वीट में देखना, कभी भी लीव्स एक एंगल पर नहीं होती हैं, लीव्स ऐसे रहती हैं पूरी सीधी, वर्टिकल, लाइक दिस, ऐसे अटैच रहती है। अब ऐसी लीफ में क्या होगा, क्या कोई अपर और लोअर सरफेस बन रहा है? नहीं। सनलाइट का क्या होगा? बहुत सिंपल है। सपोज करो ये लीफ है, ऐसे लगी हुई है, एंड लेट अस सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, सनराइज हुआ, ये सन आया, इस समय पूरी सनलाइट इस सरफेस पर है, ठीक है। अब ये 12 बज गए दिन के, 12 नून, अब सन वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो पूरा टाइम सनलाइट इस लीफ सरफेस पे पड़ेगी। सो बोथ द लीफ सरफेसेस आर गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो आप पहचान नहीं सकते हो कि ये कौन सा जो है अपर सरफेस है, कौन सा लोअर सरफेस है। ऐसे अलग से कोई डॉर्सल, वेंट्रल, अपर, लोअर सरफेस नहीं है, दोनों सरफेस सेम है। इसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। मैं अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ समझ लो। आइसो मीन्स सेम, बाय मीन्स दोनों, लेटरल मीन्स सरफेसेस, लेटरल है सरफेसेस क्योंकि वर्टिकल लीफ है, ऐसे खड़ी हुई है। सो दोनों सरफेसेस सेम है, इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट आ रही है, सो दिस इज नोन एज आइसोबाइलेटरल सरफेस। फिर उसमें हम अपर और लोअर किसको माने वो हम बात करेंगे। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि सनलाइट का अमाउंट ही अलग अलग है, मोनोकॉट लीफ में दोनों सरफेसेस पे ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलेगी, जबकि डाइकॉट में अपर सरफेस को ज़्यादा मिलेगी बजाय लोअर सरफेस के। तो नेचुरली बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे इन दोनों के अंदर। ये बेसिक है कि क्यों डिफरेंस होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी की। अब कोई भी लीफ हो, पहले तो मैं यहाँ कुछ जनरल पॉइंट लिख देती हूँ, जैसे कि लीफ, दिस इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, तो डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट हमें मिलने चाहिए। हमें पता है प्लांट्स में लीफ ही है जो खाना बनाती है, सो इट इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, वी नो दिस वेरी वेल, इसमें कुछ भी नया नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नाउ लीफ में हमें तीनों टिश्यू सिस्टम्स मिलेंगे, राइट। इट कंप्राइजेज ऑफ, कोई भी लीफ हो, चाहे मोनोकॉट लीफ हो चाहे डाइकॉट लीफ हो, एपिडर्मिस यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, और क्या किसी को याद है स्टूडेंट्स इसके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हमने क्या कहा था? मैंने आपको बताया था स्टेम में, रूट्स में कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये सब होता है, लेकिन लीफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो एपिडर्मिस के बीच में जो भी ग्राउंड टिश्यू भरा हुआ है वो है मीसोफिल। सो दिस इज 2, दिस इज 3, मीसोफिल। सो मीसोफिल क्या है? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ। तो अगर कोई पूछे कि इनमें से फोटोसिंथेटिक टिश्यू कौन सा है, ये यहां तो जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, वाटर फूड का कंडक्शन करेंगे, ये प्रोटेक्शन, स्टोमेटा, क्यूटिकल हम पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ मिलेगा। ये दिस इज, ये क्वेश्चन आता है, दिस इज द फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन लीफ, राइट। तो पूरी लीफ, जब आप इस लीफ को देखते हो ग्रीन कलर की, तो ऐसा नहीं है कि पूरी लीफ का हर सेल फूड सिंथेसाइज कर रहा है। सिर्फ जो मीजोफिल, जो ग्राउंड टिश्यू है, जो दो एपिडर्मिस के बीच में है, उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। नाउ अब हम डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। अब देखो समझो, ये जो लीफ है, आपको पता है नेचर ने इसको सब पतला फ्लैट क्यों बनाया है?
ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि बहुत सारी लाइट ट्रैप हो सके और ताकि बहुत सारा फोटोसिंथेसिस हो सके, बहुत सारा खाना बन सके। अब ये जो लीफ है इसमें देखो ये वेन्स हैं। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब एक बड़ी सी प्रोमिनेंट मिडरिब होगी, सेंट्रल वेन होगी, उससे फिर साइड में वेन्स निकलेंगी, फिर उनमें और वेनलेट्स निकलेंगे और सब मिलकर एक जाल जैसा, नेटवर्क जैसा बनाएंगे। हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, राइट। तो इसका क्या मतलब है अब समझना। ये जो लीफ है, पहली बात तो ये कि इसको प्रोटेक्शन चाहिए अपर सरफेस पे भी, लोअर सरफेस पे भी। तो इसमें जो एपिडर्मिस मिलेगी वो अपर सरफेस पे भी मिलेगी, लोअर सरफेस पे भी मिलेगी, ठीक है। रूट्स में, स्टेम में ऐसा नहीं होता, वहां सिर्फ बाहर वाला एरिया ही एक्सपोज्ड है, तो सिर्फ बाहर आउटर एपिडर्मिस होती है, अंदर एपिडर्मिस की जरूरत नहीं है। बट यहां पर अपर एंड लोअर दोनों एपिडर्मिस चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस, तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा एपिडर्मिस में, प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस एक्सपोज्ड है, चाहे डाइकॉट की लीफ हो चाहे मोनोकॉट की लीफ हो। अब जो अपर एपिडर्मिस है, डाइकॉट में तो आप अपर और लोअर समझ रहे हो, मोनोकॉट में किसे अपर किसे लोअर मानेंगे वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। सो अपर एपिडर्मिस जो है ये अपर सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। और अपर सरफेस को हम क्या कहते हैं, एडैक्सियल सरफेस। तो यहां की एपिडर्मिस को हम क्या कह सकते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एडैक्सियल सरफेस पर है, तो एडैक्सियल एपिडर्मिस। और ऐसे ही जो लोअर एपिडर्मिस होगी उसे हम क्या कह देंगे, बताइए, अब आप खुद बताइए। वो एबैक्सियल सरफेस है तो वो हो गई एबैक्सियल एपिडर्मिस। इतना क्लियर हो गया। अब एपिडर्मिस जो है, मुझे सोचकर बताइएगा, सिंगल लेयर्ड होगी या मल्टी लेयर्ड। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, यूजुअली एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आना चाहिए आपको, सो सिंगल लेयर्ड। अब जब मैं सिंगल लेयर्ड बोल रही हूं तो अपर एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड है और लोअर एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड है, सो सिंगल लेयर्ड बोथ एपिडर्मिस। मैं लिख देती हूं। अच्छा, सेल्स कैसे होंगे बताइए, लूजली पैक्ड या कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड, हमने एपिडर्मिस का कैरेक्टर पढ़ा था, इलोंगेटेड सेल्स हैं या रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, सो इलोंगेटेड। और कैसे हैं बताइए, स्क्लेरेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमेटस या पैरेनकाइमेटस। पूरा एपिडर्मल सिस्टम पैरेनकाइमा का बना है, सो इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। तो ये सब मैं दोबारा नहीं बता रही हूं, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब एपिडर्मिस के ऊपर क्या मिलती है, हमने पढ़ा था, रूट्स में नहीं मिलती, स्टेम और लीव्स में पर्टिकुलरली क्यूटिकल की लेयर मिलती है। एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है ताकि वाटर का लॉस ना हो। अब स्टूडेंट समझिएगा, डाइकॉट की लीफ में क्या हो रहा है, अपर एपिडर्मिस जो है, अपर सरफेस जो है, ये सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज्ड है। तो नेचुरली जब सनलाइट पड़ेगी तो इसका वाटर जो है वो भाप बन के वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होने का ज्यादा चांस है। वाटर लॉस का चांस डाइकॉट की लीफ में अपर सरफेस से ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा है अपर सरफेस पे। मोनोकॉट में ऐसा नहीं होगा, मोनोकॉट में दोनों सरफेस से पे बराबर सनलाइट पड़ रही है तो बराबर वाटर का लॉस होगा ऑलमोस्ट। तो क्योंकि यहां पर दोनों सरफेस से वाटर लॉस हो रहा है तो क्यूटिकल दोनों सरफेस पे होगी, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो। पर डाइकॉट में अपर क्यूटिकल लेयर की थिकनेस ज्यादा होगी क्योंकि वाटर लॉस होने का ज्यादा चांस है, तो हमें उसके प्रिवेंट करना है तो हमें ज्यादा मोटी लेयर चाहिए, ठीक है। सो एपिडर्मिस कैसी होगी, इट इज क्यूटिक्युलराइज्ड। इसका क्या मतलब होता है, क्यूटिक्युलराइज्ड का मतलब क्यूटिकल की लेयर है ऑन बोथ सरफेस। अपर एपिडर्मिस के बाहर भी क्यूटिकल है, लोअर एपिडर्मिस के बाहर भी क्यूटिकल है। अब मैं लिख नहीं रही हूं, क्यूटिकल क्या होता है, थिक वैक्सी लेयर है और ये क्या करती है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। याद है आपको, एक तो डिफेंस देगी और एक ये वाटर परमेबिलिटी बैरियर है, सो इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। अब क्योंकि हम डाइकॉट की लीफ पढ़ रहे हैं इसीलिए हम यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं, और दैट
थिकर क्यूटिकल, थिकर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन अपर एपिडर्मिस एज कंपेयर टू लोअर एपिडर्मिस, इट विल बी थिकर। ये एक पहला डिफरेंस आ गया है मोनोकॉट और डाइकॉट की लीफ में। एक तो ये डिफरेंस आया था कि डाइकॉट की लीफ डॉर्सी वेंट्रल है, मोनोकॉट की लीफ आइसोबाइलेटरल है। ये सब पॉइंट्स कॉमन है, दोनों में ही अपर और लोअर एपिडर्मिस मिलेगी, दोनों में ही इलोंगेटेड क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लेकिन और दोनों में क्यूटिकल है, लेकिन डाइकॉट में क्यूटिकल की लेयर अपर सरफेस पे मोटी होगी और इसको समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोमेटा पे। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें पता है कि एपिडर्मल सेल्स वैसे कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, लेकिन स्टोमेटा बीच बीच में छेद मिलते हैं, पोर्स मिलते हैं, विच आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, और कभी कभी सब्सिडरी सेल्स भी मिलते हैं। याद आया आपको? अब देखना, ये जो लीफ है डाइकॉट की, यहां पर ज्यादा सनलाइट आ रही है तो यहां से ज्यादा चांस है कि वाटर वेपर के रूप में लॉस हो जाए। बेसिकली नेचर ने स्टोमेटा क्यों बनाया, हमने पढ़ा था, ये वो छेद हैं, वो पोर्स हैं, वो ओपनिंग्स हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना कट करके, तो आपको इसमें छोटे छोटे स्टोमेटा दिखेंगे, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन गैसेस का जब एक्सचेंज होता है तो उसके साथ पानी का लॉस होता ही होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसे हमने ट्रांसपिरेशन कहा था। सपोज करो यहां बहुत सारे अपर सरफेस पे बहुत सारे स्टोमेटा हैं, बहुत सारा गैस एक्सचेंज हो रहा है, बहुत सारा वाटर का लॉस हो रहा है, वैसे ही इतनी तेज धूप पड़ रही है, बहुत सारा वाटर वेपर के फॉर्म में लूज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये लीफ मर सकती है। लोअर सरफेस पे ऐसा नहीं है, लेकिन लोअर सरफेस पर धूप बहुत कम पड़ रही है, यहां से गैस का एक्सचेंज तो हो जाएगा, लेकिन वाटर का लॉस कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सनलाइट कम है। अब इस लीफ को गैसेस तो चाहिए, O2 CO2 तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आप मुझे सोचकर बताओ कि स्टोमेटा नेचर कहाँ ज़्यादा बनाए? क्या अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पर बराबर नंबर के स्टोमेटा दे दे, या अपर पे ज़्यादा दे दे या लोअर पे ज़्यादा दे दे? अगर सपोज करो अपर पे ज़्यादा स्टोमेटा होते, गैस एक्सचेंज तो करना है कोई बात नहीं, लेकिन वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता, डिहाइड्रेशन हो जाता। अगर मान लो दोनों पे बराबर होते तो लोअर से तो उतना वाटर लॉस नहीं होता, बट हाँ अपर से काफी हो जाता। क्यों ना ऐसा करें कि लोअर सरफेस पे बहुत सारे स्टोमेटा दे दें, ताकि हमारा गैस जितनी चाहिए वो एक्सचेंज का काम हो जाए, लीफ का काम हो जाए, गैसेस एक्सचेंज O2 CO2 का। लेकिन क्योंकि लोअर सरफेस पर से वाटर लॉस वैसे ही कम हो रहा है, तो स्टोमेटा ज्यादा होने में प्रॉब्लम नहीं है, और अपर पे या तो हम बहुत थोड़े से स्टोमेटा दें या दे ही नहीं, ताकि वाटर का लॉस हो ही नहीं, और गैसेस एक्सचेंज जितना चाहिए वो हमारा लोअर सरफेस कर ही देगा। तो अब बताइए, इसमें रटने की तो कोई बात ही नहीं रही। डाइकॉट की लीफ में लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा नंबर में मिलते हैं, अपर एपिडर्मिस पर या तो मिलेंगे ही नहीं, एब्सेंट होंगे, या बहुत फ्यू होंगे। क्यों? ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो और गैस एक्सचेंज का काम पूरा हो जाए। अब हम पूरा सब कुछ नहीं लिख रहे हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, इनको रेगुलेट करते हैं, बट स्टोमेटा आर न्यूमरस इन या ऑन लोअर एपिडर्मिस। और ये क्यों है? टू मिनिमाइज वाटर लॉस, क्योंकि यहां पर सनलाइट कम आ रही है, ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर का लॉस कम से कम चाहते हैं हम। एंड वेरी फ्यू और एब्सेंट ऑन अपर एपिडर्मिस, अगेन वही, ताकि वाटर का लॉस कम हो जाए। इतना क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि मोनोकॉट की लीफ में सनलाइट बराबर आ रही है तो दोनों सरफेस पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया मोनोकॉट और डाइकॉट की लीफ में। नाउ इसी में हम एक पॉइंट और लिख रहे हैं कि स्टोमेटा हैज, बताइए कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स हैं। और गार्ड सेल्स कौन से होते हैं? हमने पढ़ा है डाइकॉट्स में किडनी या बीन शेप्ड होते हैं और मोनोकॉट्स में डम्बल शेप्ड होते हैं। तो ये एक और डिफरेंस आ गया, हैज किडनी और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, अब हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हम एपिडर्मल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है।
दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, ना एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, ना सब्सिडरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, ना क्यूटिकल तो वैक्सी लेयर है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट नाउ। तो ये सब एपिडर्मिस में हो गया। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेल्स जो हैं यहाँ पर दे लैक क्लोरोप्लास्ट, है ना, हम पहले भी लिख चुके हैं, हम दोबारा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एपिडर्मिस में सिर्फ गार्ड सेल्स में हमको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। प्लीज नोट दिस, फिर हम इसको डायग्राम के साथ और आगे पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें लोअर लीफ सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा है, तो ऐसी लीफ को हम क्या कह सकते हैं बताइए। हाइपो का मतलब लोअर और स्टोमेटा लोअर सरफेस पर है, सो दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोमैटिक लीफ। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। डाइकॉट्स में हाइपो मीन्स लोअर, स्टोमेटा आर मोर ऑन द लोअर सरफेस। अब अगर ऐसी लीफ है तो एक जरूर एपिस्टोमैटिक लीफ होगी। एपिस्टोमैटिक लीफ का मतलब स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ। ये कहां होगा बताइए, ऑन अपर सरफेस। पानी में जो फ्लोट करते हैं पेड़, जैसे वाटर लिली, लोटस, ये वाटर है, सपोज वाटर, ये पत्ती फ्लोट कर रही है। फ्लोट कर रही है मतलब इसका लोअर सरफेस तो वाटर के अंदर है, सिर्फ अपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में है जहां से गैस का एक्सचेंज हो सकता है। तो स्टोमेटा कहां जरूरत है, अपर सरफेस पर। सो इन फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स। तो रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वाटर लिली, लोटस, मैं लिख देती हूं कुछ नाम, वाटर लिली, लोटस एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक। एम्फीस्टोमैटिक, अब आप समझ ही गए होंगे। एम्फी मीन्स बोथ, दोनों सरफेस पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में स्टोमेटा है। कहां होगा, मोनोकॉट्स की लीफ में, मोनोकॉट। नाउ ओनली लोअर सरफेस, मोस्टली अपर सरफेस ओनली, बोथ सरफेस, अगर स्टोमेटा है ही नहीं, एस्टोमैटिक लीफ, दैट मीन्स स्टोमेटा एब्सेंट। बताइए कहां होगा। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है, स्टोमेटा तो चाहिए, गैस एक्सचेंज तो करना है, O2 CO2 तो चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पर सपोज करिए ये पूरा पानी है और एक पत्ता पानी के अंदर डूबा हुआ है। फुल्ली सबमर्ज्ड प्लांट्स जो हैं वहां पर अपर लोअर सरफेस दोनों पर ही स्टोमेटा नहीं होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कोई भी सरफेस कांटेक्ट में नहीं है गैस एक्सचेंज करने के लिए। सो दिस इज फाउंड इन सबमर्ज्ड प्लांट्स लाइक वॉलिस्नेरिया, हाइड्रिला एक्सेट्रा। नाउ जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, मतलब जो बहुत ड्राई कंडीशंस में, डेजर्ट्स में मिलते हैं, वहां क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, ये अंदर की तरफ धस जाते हैं। वहां हमें वाटर का लॉस और कम चाहिए। सपोज ये एपिडर्मिस है, ये बीच में स्टोमेटा का छेद है, ये गार्ड सेल्स हैं, तो गैस एक्सचेंज हो रहा है, साथ में वाटर का लॉस भी हो रहा है, चाहे अपर सरफेस हो लोअर सरफेस हो। अब वहां डेजर्ट प्लांट्स में हमें इतना वाटर लॉस भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते और गैस एक्सचेंज करना है, तो ये अंदर की तरफ धंस जाते हैं। तो ये और अंदर धंस गए तो वाटर का लॉस कम हो जाएगा। धसे हुए हैं, इन्हें संकन स्टोमेटा कहते हैं। इनकी और डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। सो संकन स्टोमेटा जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलते हैं। प्लस जीरोफिटिक प्लांट्स में ऐसे स्टोमेटा होते हैं स्टूडेंट्स जो रात को एक्टिव होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये गैस एक्सचेंज दिन में करता है प्लांट, जब अच्छी सनलाइट भी होती है। अगर ये इतनी तेज धूप में गैस एक्सचेंज करेंगे तो तेज धूप के कारण से वाटर और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा, भले ही संकन है। तो ये क्या करते हैं, ये रात में जब ठंडा है, कूल एनवायरनमेंट है, उस टाइम पर स्टोमेटा अपना काम करेगा, रात को एक्टिव होगा, रात को O2 CO2 का एक्सचेंज करेगा, ताकि सनलाइट नहीं है, धूप नहीं है, हीट नहीं है, तो और वाटर का लॉस कम हो जाए। सो उसे कहते हैं स्कोटो। स्कोटो का मतलब रात, स्कोटोपिया, स्कोटो वर्ड जहां भी आ जाए, और फोटो मीन्स लाइट, डे। सो स्कोटो यानी रात में एक्टिव, सो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा।
हम जब फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे तो हम इसे और डिस्कस करेंगे। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है टू मिनिमाइज वाटर लॉस, और कम कर देना। जीरोफिटिक प्लांट्स में एक और एडेप्टेशन होता है स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। जीरोफिटिक प्लांट्स में इनमें मल्टीपल एपिडर्मिस मिलती है और थिक, बहुत थिक क्यूटिकल मिलती है, थिकर क्यूटिकल। अगेन क्यों? वही सेम फंडामेंटल है, वाटर लॉस को कम करने के लिए। तो मल्टीपल एपिडर्मिस, संकन स्टोमेटा, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा, थिकर क्यूटिकल, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने इसे डिस्कस कर लिया। सो अपर और लोअर एपिडर्मिस को हमने देखा, उनमें एपिडर्मल सेल्स हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो पूरी लीफ नहीं करती फोटोसिंथेसिस। फिर क्यूटिकल मिलेगी विच इज थिकर ऑन द अपर साइड, क्योंकि वहां ज्यादा सनलाइट है, ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है। और स्टोमेटा आर मोर ऑन द लोअर सरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी एंड बीन शेप्ड, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग गार्ड सेल्स। नाउ सब्सिडरी सेल्स भी होंगे, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुझे डायग्राम बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी? ये मैंने अपर एपिडर्मिस बनाई, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड इलोंगेटेड और रेक्टेंगुलर सेल्स, नो क्लोरोप्लास्ट, और इसके ऊपर ये दिस इज क्यूटिकल। अपर सरफेस पे मैंने कोई स्टोमेटा नहीं बनाए हैं, हालांकि फ्यू स्टोमेटा हो सकते हैं, राइट। नाउ ये मैंने बना दी लोअर सरफेस, और इस पर ये आ गई लोअर एपिडर्मिस, लेकिन यहां मैं स्टोमेटा दिखाऊंगी। सो ये हमने बनाए गार्ड सेल, किडनी शेप्ड 1 and 2, और ये स्टोमेटा, और इस गार्ड सेल में ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया। एक और दिखा सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये एक और बना दिया लाइक दिस, ठीक है। ये बाकी एपिडर्मल सेल्स हैं नॉर्मल, ये गार्ड सेल्स हैं विथ स्टोमेटल ओपनिंग, पोर एंड क्लोरोप्लास्ट। और यहां पर भी क्यूटिकल है, कंपैरेटिवली थिन है लेकिन है, दोनों सरफेस पर है, लाइक दिस। इतना क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स, जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो पूरी लीफ में नहीं होते, जो उसके वेसल्स वगैरह होती हैं, वो सिर्फ ये जो मिडरिब है, वेन्स है, यहीं पर जाइलम फ्लोएम मिलेगा, क्योंकि यहीं से पानी आएगा, फूड यहीं से जाएगा, फूड बनेगा तो यहाँ बीच वाले टिश्यू में, और इसी बीच वाले टिश्यू में जहाँ जहाँ वेन है, मतलब अगर मैं इतना सेक्शन कट करके देखूंगी तो मुझे जाइलम फ्लोएम मिलेगा। बट सपोज अगर मैं ये पार्ट कट करूँ, इतना सा पार्ट जहाँ कोई वेन नहीं है, तो मुझे जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, तब मुझे सिर्फ ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू मिलेगा। तो मैं जो सेक्शन जो हम कट कर रहे हैं, ये जो हम टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ का डायग्राम बना रहे हैं एनसीईआरटी का, उसमें हमें वो हम कहाँ कट कर रहे हैं? किसी वेन के लेवल पर कट कर रहे हैं, राइट। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, दैट इज ग्राउंड टिश्यू विच इज मीसोफिल, एंड दिस इज द फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब मीसोफिल कहाँ है? अपर और लोअर एपिडर्मिस में पूरा भरा हुआ है, और इसी के बीच बीच में वेन्स के लेवल पर हमें वस्कुलर बंडल्स मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, या एडैक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस कह सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द फोटोसिंथेटिक टिश्यू। नाउ डाइकॉट्स में क्योंकि अपर सरफेस पे ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, ये अपर है, देखो ये है क्यूटिकल, ये है अपर एपिडर्मिस या एडैक्सियल एपिडर्मिस, या सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, तो यहां पर जो सेल्स होंगे इसके ठीक नीचे, उनमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करने के लिए नेचर ने उन्हें कैसा बनाया? उन्हें छोटा छोटा गोल नहीं बनाया, नहीं तो सनलाइट सरफेस एरिया कम हो जाता, उन्हें लंबा लंबा वर्टिकली एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाया है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ले सकें और फूड का सिंथेसिस कर सकें। सो ये जो मीसोफिल सेल्स होते हैं डाइकॉट्स में, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। जो ऊपर का पार्ट है, मैं यहां बना रही हूं, ये सेल्स ऐसे हैं, लंबे लंबे हैं, वर्टिकली प्लेस्ड हैं। ये मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूं, क्यों वो आपको थोड़ी देर में बता दूंगी मैं। वैसे ये पूरे पैक्ड है, फुल पैक्ड है, लाइक दिस। एक लेयर और बना देती हूँ, 1 to 2 लेयर्ड होते हैं। ये क्यों है ऐसे स्टूडेंट्स? ताकि अगर मान लो इनके बीच बीच में जगह होती तो वो वेस्ट हो गई ना, वहां सनलाइट ट्रैप नहीं होती। हम तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ट्रैपिंग चाहते हैं। पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं, पूरा ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा का ही है। ये सपोज न्यूक्लियस है, अब इसमें हम क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं। ये सपोज क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, मैं कुछ में बना रही हूं बट ये सब में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ले सके। ये एक्चुअली मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये पैरेलल है एक दूसरे के, सो पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा, नाम से ही समझ आ रहा है पैरेन्काइमा है, लेकिन इनमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है। एक तरह से क्लोरेन्काइमा है, वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आइए अब हम पहला लिखते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या लिखूं मैं इसके बारे में बताइए, कहां है ये, पोजीशन बताइए। बिलो अपर एपिडर्मिस, बिलो अपर या एडैक्सियल एपिडर्मिस। तो मैं क्या कह सकती हूं, इसकी पोजीशन क्या है, अबैक्सियल या एडैक्सियल? एडैक्सियल पोजीशन। क्लियर? नाउ बताइए इसके सेल्स कैसे लिखूं। लंबे लंबे हैं, सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबे हैं लेकिन ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट हो। लेकिन लंबा तो ये भी है, इसको भी तो इलोंगेटेड का है, पर ये रेक्टेंगल की तरह है, ये वर्टिकल है। सो इलोंगेटेड, वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा नहीं है कि एक ऐसा एक ऐसा, पैरेलल टू ईच अदर, इलोंगेटेड, वर्टिकल, पैरेलल टू ईच अदर। वर्टिकल लिख देते हैं, वर्टिकल। नाउ क्या इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस है? नहीं है। सो इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, यानी ये कैसे है, लूजली पैक्ड या क्लोजली पैक्ड? बताइए, क्लोजली पैक्ड। कोई रटने की जरूरत नहीं है, अपर सरफेस पे है, सनलाइट ट्रैप करनी है, लंबे लंबे होंगे, पैरेलल होंगे, कंपैक्टली पैक्ड होंगे, कोई स्पेस छोड़ेंगे ही नहीं, पूरी की पूरी सनलाइट ट्रैप करेंगे। सो न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर। मेन फोटोसिंथेटिक, सो दे आर फोटोसिंथेटिक पोर्शन। फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेटिक। एपिडर्मिस का काम क्या था? प्रोटेक्शन, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, गैस का एक्सचेंज करना। यहां पर इसका काम है फोटोसिंथेटिक। कैसे याद रखोगे? पी से पैलिसेड, पी से पैरेलल, पी से फोटोसिंथेटिक। राइट नाउ फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टूडेंट्स यहां समझिएगा, यहां पे सपोज मैंने ये एक बंडल बना दिया, ये सपोज वेन वाला पोर्शन है और ये मान लो एक वस्कुलर बंडल है, इसमें जाइलम फ्लोएम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ पर फूड जो बनेगा वो इस फ्लोएम में चला जाएगा, बाकी सबको पहुंच जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें H2O चाहिए, वो यहाँ जाइलम है, वो पानी लेकर आ जाएगा रूट से। लेकिन CO2 भी तो चाहिए, CO2 प्लस H2O, उसी से तो फूड बनता है। वो CO2 कैसे आएगी? ये तो हमने पैक कर रखा है, यहाँ तो हमने जीरो या फ्यूज टोमेटा दे रखे हैं, तो इन्हें CO2 कैसे मिलेगी? स्टूडेंट्स नीचे से मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर जो टिश्यू होगा, मीसोफिल है, ग्राउंड टिश्यू है, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, बट वो लूजली अरेंज्ड होंगे इस तरह से, लाइक दिस, दे आर लूजली अरेंज्ड। इनके बीच बीच में स्पेसेस भी मिलेंगी, लाइक दिस। कितनी स्पेसेस हैं देखो आप,
लाइक दिस दे आर अरेंज्ड। ये क्यों? क्योंकि यहां से जब गैसियस एक्सचेंज होगा, जब CO2 अंदर जाएगी तो CO2 कहीं पर रहेगी ना, फिर वहीं से तो वो यहाँ पहुंचेगी। तो ये देखो, ये एक कैविटी मैंने बनाई है, ये एक कैविटी मैंने बनाई है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एयर कैविटी। एयर कैविटी, गैस का डिफ्यूजन जो होगा, O2 यहां से बाहर जाएगी, CO2 यहां आएगी, तभी तो फिर वो ये थिन पैरेंकाइमेटस सेल है, डिफ्यूज होते होते इन तक पहुंचेगी और यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, इनको गौर से देखो, ये लूजली अटैच्ड है, स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज में बहुत सारी स्पेसेस होती है, तभी तो पानी चला जाता है। सो इसे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा कहते हैं। स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, आया समझ? स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। तो हमने क्या देखा कि मीसोफिल जो ग्राउंड टिश्यू है वो अपर एपिडर्मिस के नीचे तो कंपैक्टली पैक्ड है, मेन फोटोसिंथेसिस करेगा, और उसके नीचे लूजली पैक्ड है, जिसे हम स्पॉन्जी पैरेंकाइमा कहते हैं। तो आइए अब हम इसका सेकंड लिखते हैं, मीसोफिल स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। बताइए क्या लिखूं? अबैक्सियल इन पोजीशन या अडैक्सियल इन पोजीशन? ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ है, सो अबैक्सियल पोजीशन। कहाँ है ये? किसके नीचे है बताइए? ये पैलिसेड पैरेंकाइमा के नीचे है और लोअर एपिडर्मिस तक फैला हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे? बिलो पैलिसेड एंड, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, एक्सटेंड्स अप टू लोअर एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस। क्लियर? इतना समझ आया? अब इसके सेल्स कैसे हैं भाई? अगर इन्हें इनके बीच में जगह होनी है तो इन्हें गोल गोल होना पड़ेगा। अगर लंबे लंबे होते तो फिर जगह कैसे बचती बीच में? सो दे आर ओवल और राउंड। अब एकदम पैरेलल अरेंज्ड होंगे या कैसे भी? इररेगुलरली, राइट? सो इररेगुलरली अरेंज्ड, और इस कारण से लूजली पैक्ड, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है तो लूजली पैक्ड है, तभी स्पॉन्जी बोल रहे हैं। और क्योंकि लूजली पैक्ड है इसीलिए इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बनेंगी। इन्हीं में से कुछ स्पेसेस में हवा O2 CO2 भरेगा, सो एयर कैविटीज प्रेजेंट, राइट? नाउ ये हो गया स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। अब सवाल उठता है कि क्या इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उतने नहीं जितने पैलिसेड में होते हैं, कम होते हैं। इनका मेन काम यही है कि जो गैसेस हैं उनको इकट्ठा करें, पर ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ में क्लोरोप्लास्ट बना देती हूँ, होते हैं कम होते हैं, राइट? सो हैव फ्यूअर क्लोरोप्लास्ट। तो अगर कोई पूछे क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मेन फोटोसिंथेसिस का जिम्मा किसके ऊपर है? पैलिसेड के ऊपर। सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो क्यों नेचर ने पैलिसेड और स्पॉन्जी बनाए वो हम समझ गए। ऊपर के सरफेस पे सनलाइट ज़्यादा है, ज़्यादा ट्रैप करनी है तो इलोंगेटेड वर्टिकली बिना बिल्कुल कंपैक्टली पैक्ड सेल्स है, खूब सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा। पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो O2 CO2, जो बेसिकली CO2 O2 तो नहीं CO2 चाहिए, तो वो नीचे के सरफेस पे, क्योंकि स्टोमेटा ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ सनलाइट कम आती है, वाटर लॉस कम होगा, तो वहाँ से जो गैसेज हैं वो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा के थ्रू आएंगी, और इनको मिलाकर ये स्पॉन्जी और पैलिसेड, यानी ये जो पूरा पोर्शन है एपिडर्मिस से लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में, ये पूरा, दिस होल इज मीसोफिल। मीसोफिल, बस इसमें एक वस्कुलर बंडल बीच में जरूर है जो हम पढ़ेंगे अभी, राइट? सो जस्ट नोट दिस डाउन, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं है, फिर हम वस्कुलर बंडल की बात करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब डाइकॉट लीफ का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, विच इज वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यू बोलिए आप या वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल में हम जानते हैं जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, याद है आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रूट्स में रेडियल
टाइप का वस्कुलर बंडल होता है, ऑल्टरनेट जाइलम फ्लोएम होते हैं, बट स्टेम और लीव्स में कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स होते हैं। सभी स्टेम और सभी लीव्स, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, यानी जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर होते हैं। सेकेंड, एक जाइलम और एक फ्लोएम होगा तो कोलैटरल होते हैं। याद है बाइकोलैटरल भी पढ़ा था कुकुरबिटेसी में, सोलेनेसी में। और बताइए लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कभी ऐसा देखा है कि पहले लीफ पतली थी और फिर मोटी ताजी हो गई? ऐसा कभी नहीं होता है। सो ऑलवेज क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, और क्लोज्ड का मतलब कैम्बियम एब्सेंट। तो चाहे मोनोकॉट की लीफ हो चाहे डाइकॉट की लीफ हो, ये पॉइंट हम कॉमन लिखने वाले हैं, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लास्ट क्लास। नाउ जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं, यहां देखो ये कहां पर प्रेजेंट है? ये मीसोफिल जो टिश्यू है उसमें प्रेजेंट है, बीच बीच में। वो भी कहां पर है? यहां तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो कंपैक्टली पैक्ड है, तो नेचुरली कहां पर होंगे? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और सिर्फ जो लीफ में वेन, मिडरिब, वेनलेट्स हैं उसी जगह पर ये बंडल्स मिलेंगे, बाकी पूरे लीफ लैमिना पर ये नहीं मिलेंगे, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट दे आर स्कैटर्ड, बिखरे पड़े हैं कहां पर? इन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्लियर? रटना तो नहीं पड़ेगा भाई, पैलिसेड में तो होगा ही नहीं ना, वो तो कंपैक्टली पैक्ड है। एंड सीन इन मिडरिब, मतलब सबसे बड़ी प्रोमिनेंट सेंटर वेन जो होती है, मिडरिब एंड वेन्स, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, ऐसे ही होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि डिफरेंस है ये मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। स्टूडेंट्स, डाइकॉट में हमें पता है एक मेन मिडरिब है और फिर वेन्स हैं। तो अगर आप कट सेक्शन लो, सपोज करो कि मैंने इस लीफ को मिडरिब से कट किया, तो मिडरिब मोटी वेन है, सबसे सेंटर की मोटी वेन है, तो वहां नेचुरली ज्यादा बड़े बड़े जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, बड़ा वस्कुलर बंडल मिलेगा, यानी उसमें ज्यादा वेसल्स होंगी, ज्यादा फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा वो। जबकि अगर मैं यहां से कट करूं इसका सेक्शन, छोटा सा पतली सी वेन है, तो उसमें वस्कुलर बंडल भी स्मॉल मिलेगा, जाइलम फ्लोएम के एलिमेंट्स भी नेचुरली कम मिलेंगे, राइट? तो साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल डिपेंड करेगा कि हमने उस लीफ को कहां से कट करके देख रहे हैं। सो साइज ऑफ द वेन के अकॉर्डिंग साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल वेरी करेगा, जबकि मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल, तो उस कारण से सिर्फ एक बीच वाला हटा दो, वहां थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम साइज की वेन्स हैं, तो सेम साइज के वस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। सो लेट्स राइट हियर दैट साइज ऑफ vascular bundle varies according to size of vein. That means thicker in larger veins, जितनी मोटी वेन होगी उतना बड़ा, ऐसा लिख देते हैं, larger vascular bundle in thicker veins, और smaller vascular bundles in वेनलेट्स या पतली वेन्स जो हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस जगह से कट करके देख रहे हो। तो अब कोई पूछे सबसे बड़ा वस्कुलर बंडल कहाँ मिलेगा? मिडरिब के सेक्शन में मिलेगा। सबसे छोटा वेनलेट्स, जो सबसे छोटी वेनलेट्स हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन है, जाल की तरह। पैरेलल वेनेशन होता तो सारे ऑलमोस्ट सेम साइज के होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? नाउ ध्यान देना, अब जाइलम जो होता है वो हमेशा अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, फ्लोएम हमेशा नीचे होता है। उसमें भी जो प्रोटोजाइलम है, ये छोटे वाले, ये अपर होंगे, और मेटाजाइलम जो है वो नीचे होगा। तो मैं एक प्रोटोजाइलम बना देती हूँ, ये मेटाजाइलम बना देते हैं, ये नीचे होंगे, और इधर पूरा फ्लोएम होगा, ये सारा फ्लोएम है। एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी में ये पूरे में सेल्स बनाए हुए हैं, उसको फ्लोएम लिखा है। उनका मतलब क्या है वो तो हम ऐसे देख रहे हैं, वरना मतलब यही है कि अगर ये एक लीफ है, सपोज यहाँ से ये बंडल्स आए, तो अपर सरफेस की तरफ तो जाइलम की वेसल्स जा रही होंगी, और लोअर सरफेस की तरफ फ्लोएम के जो सीफ ट्यूब्स वगैरह हैं वो जा रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, जाइलम इज टूवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, ये रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी जाइलम कैसा है, एडैक्सियल इन लोकेशन और पोजीशन, जबकि फ्लोएम इज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, यानी फ्लोएम है अबैक्सियल। आप कैसे याद रख सकते हो, मैंने कैसे याद किया था, पहले पानी पीते हैं फिर खाना खाते हैं, पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो हम पहले पानी पीते हैं, तो पहले पानी पीते हैं तो ऊपर पानी यानी जाइलम है और नीचे फ्लोएम, कैसे भी याद रखो। अब आप ऐसे मत याद रखना कि मैम मैं तो पहले खाना खाता हूँ, खाने के बाद ही तो पानी पीते हैं। जब बहुत प्यास लग रही है और बहुत भूख लग रही है तो हम पहले पानी पियेंगे। सो कैसे भी याद रखो, याद रखना है। और उसमें भी प्रोटोजाइलम सबसे ऊपर होगा, फिर मेटाजाइलम होगा और फिर फ्लोएम होगा नीचे लोअर एपिडर्मिस की तरफ। तो अब मैं इसको बना रही हूं, दिस इज प्रोटोजाइलम, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम, छोटी वेसल्स हैं। दिस इज मेटाजाइलम, लेट फॉर्म्ड, मोर एडवांस्ड, बिगर वेसल्स। एंड दिस पोर्शन, this is phloem and this is one vascular bundle जिसका साइज अलग अलग होगा, क्लोज्ड है, कोई कैम्बियम नहीं है। अब चाहे डाइकॉट्स हो चाहे मोनोकॉट्स हो, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय सम सेल्स, कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स से सराउंडेड होते हैं। इन्हें कहते हैं बंडल शीथ, एक सिंगल लेयर है सेल की। यहाँ कोई जाइलम या फ्लोएम की वेसल्स वगैरह नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है। दिस इज बंडल शीथ, लेट मी लेबल हेयर, बंडल शीथ। मोनोकॉट्स में भी होगी, डाइकॉट्स में भी होगी बंडल शीथ। आइए यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं बची है, आप इसको नोट करो फिर हम बंडल शीथ को लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दैट वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय, यहाँ पर देखिएगा, let me write here, vascular bundles are surrounded by parenchymatous cells known as bundle sheath। इनके सेल्स को बंडल शीथ सेल्स बोल देंगे और इसे बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ बेसिकली क्या कर रहा है, मोटा मोटा बात करें तो ये इस मीसोफिल और जाइलम फ्लोएम इनके बीच में एक वॉल है, क्योंकि जाइलम से वाटर यहाँ जाएगा, पैलिसेड तक पहुँचेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, स्पॉन्जी में भी फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, और ऐसे ही यहाँ पर जो भी फूड बन रहा है उसको फ्लोएम तक आना है। तो वो सब रेगुलेशन जो है ये बंडल शीथ रहती है, वो इसको क्रॉस कर होगा। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब जो मैं बना रही हूँ वो जनरली बुक्स में मेंशन नहीं है, बट एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर ना कुछ डार्क कलर के सेल्स दिखेंगे आपको ऐसे। ये थोड़ा सा डार्कर ग्रीन पोर्शन बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में भी बनाया हुआ है ऐसे, और यहाँ नीचे भी बना हुआ है थोड़ा सा अलग सा, लाइक दिस। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली ना ये जो बंडल शीथ है इसी के कुछ सेल्स दोनों तरफ एक्सटेंड कर जाते हैं। डाइकॉट्स में या तो पैरेनकाइमा के बने हैं या वो कॉलनकाइमेटस हो जाते हैं, उनमें लिग्निन पेक्टिन और डिपॉजिट हो जाता है कॉर्नर्स पर, तो वो कॉलनकाइमा हो जाता है। इसको बंडल शीथ एक्सटेंशंस बोलते हैं। कॉलनकाइमा है, थोड़ा सा सपोर्ट और दे देता है ये, तो इन्हें हम बंडल शीथ एक्सटेंशंस बोलते हैं, जो नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया हुआ है, बंडल शीथ एक्सटेंशंस। बट जब मैंने पढ़ा था मुझे याद है, मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि ये अलग से कलर का कौन सा सेल बना है। आप देखना आज जाकर, स्पॉन्जी अलग दिखेगा, पैलिसेड अलग ही अलग, तो एक्चुअली ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बट कुछ कुछ सेल्स ऊपर नीचे घुस जाते हैं। सो लेट मी राइट हियर बंडल शीथ एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन का मतलब ही है बंडल शीथ से कुछ सेल एक्सटेंड कर रहे हैं। डाइकॉट्स में ये या तो पैरेनकाइमेटस है या कॉलनकाइमेटस है। ये मैं क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मोनोकॉट्स में और स्ट्रेंथ चाहिए लीफ को, तो वहां पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाते हैं, इनमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। मैं बना के दिखाऊंगी। सो पैरेनकाइमेटस और कॉलनकाइमेटस इन डाइकॉट लीफ एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ वस्कुलर बंडल, यानी अपर एंड लोअर साइड, टुवर्ड्स बोथ एपिडर्मिस।
तो बेसिकली एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में, यहाँ देखो एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में, एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में, सो बेसिकली दे आर प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल एंड लोअर एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। भूल जाओगे तो चलेगा, बट ये तो ध्यान रखना ही रखना है। ऑलराइट, सो प्लीज नोट दिस डाउन। दिस इज द एंटायर डायग्राम। मैं क्विकली रिवाइज करती हूं। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर इज नोन एज अडैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर इज नोन एज, कहाँ गई लोअर एपिडर्मिस, हमने नहीं लेबल करी, चलिए कर देते हैं। दिस इज लोअर और अबैक्सियल एपिडर्मिस। नाउ दोनों ही एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है, थिकर ऑन द अपर साइड। स्टोमेटा यहाँ पर एब्सेंट या फ्यू हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा मतलब स्टोमल अपर्चर विथ द गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। मीसोफिल अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में भरा हुआ ग्राउंड टिश्यू है। लोअर अपर एपिडर्मिस के नीचे वाला पैलिसेड पैरेन्काइमा है, मोस्टली यही पी से पैलिसेड, पैरेलली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारा फोटोसिंथेसिस होगा। नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, इसी में बीच बीच में वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, ओवल या राउंड शेप्ड हैं, बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, एयर कैविटीज बनती हैं। और वस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल, कोलैटरल मतलब जाइलम, फ्लोएम, कॉन्जॉइंट मतलब सेम रेडियस पर है, क्लोज्ड है, कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ और बंडल शीथ सेल्स। एक और हमें लेबलिंग करनी है, ये यहां देखिए, जहां भी मैंने स्टोमेटा बनाया वहां थोड़ी खाली जगह बनाई है ऊपर, इसे कहते हैं सब स्टोमैटल कैविटी। स्टोमेटा के नीचे अंदर की तरफ अगर सपोज यहां पर कोई स्टोमेटा मिले एपिडर्मिस, तो उसके अंदर की तरफ भी एक कैविटी मिलेगी। इसका क्या रोल है? बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहां से वाटर का लॉस होना है, तो वाटर पहले वाटर वेपर बनाएगा, तो वाटर वेपर यहां आकर कलेक्ट हो जाता है, और जब स्टोमेटा ओपन करता है तो फिर ये रिलीज हो जाता है। तो सब स्टोमेटल कैविटी अलग मिल रही है, और एयर कैविटीज तो हैं ही बीच बीच में O2 CO2 के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज द TS और VS ऑफ अ डाइकॉट लीफ। सो प्लीज नोट डाउन हियर बंडल शीट। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम मोनोकॉट की लीफ को डिस्कस करते हैं। मोनोकॉट में मैंने आपको बताया कि लीफ वर्टिकल है, सीधी खड़ी है, तो दोनों सरफेस पर इक्वल अमाउंट में सनलाइट आएगी, राइट। हम इसको रब कर देते हैं, और क्योंकि दोनों पे इक्वल अमाउंट में सनलाइट आ रही है, वाटर लॉस होने का चांस दोनों से बराबर है। सो दोनों अपर और एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे ही क्यूटिकल इक्वल थिकनेस की मिलेगी। स्टोमेटा दोनों पे ही ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के मिलेंगे। लेट्स राइट। मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी अब हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि क्योंकि इसके दोनों सरफेसेस, ये वर्टिकल लीफ है, वर्टिकल लीफ, इसीलिए दोनों सरफेस एक से दिखते हैं। आप अगर मैं आपको एक मोनोकॉट की लीफ दे दूं, इसमें तो आप पहचान जाओगे, डार्कर है थोड़ा सा अपर वाला, लोअर लाइटर है, उसमें आप पहचान नहीं पाओगे, सेम है। सो आइसो, दोनों लेटरल यानी दोनों सरफेसेस सेम हैं, सो आइसो बाइलेटरल लीफ होती है मोनोकॉट की लीफ, राइट। नाउ ये भी फोटोसिंथेटिक होगी, अब इसके भी 3 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, सेम कहानी है, तो हम सिर्फ वो पॉइंट्स लिख रहे हैं, बाकी सब मैं शॉर्ट में लिखूंगी। यहां पर भी अपर एपिडर्मिस होगी एंड लोअर एपिडर्मिस होगी, और दोनों ही क्यूटिकल होगा दोनों पे, तो बोथ क्यूटिक्युलराइज्ड इक्वल थिकनेस, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं लिख नहीं रही हूं, पर दोनों ही, यहां पर भी दोनों एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होंगी, पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, सब कुछ सेम है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, very very important, stomata are present in nearly equal number on both epidermis। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
एक सी है बिल्कुल, क्योंकि दोनों से बराबर वाटर लॉस होना है। वहां तो लोअर पे ज्यादा थे क्योंकि वहां से वाटर लॉस कम होगा, धूप कम पड़ेगी, तो नेचर ने ऐसा प्रोविजन कर दिया। अपर पे ज्यादा होते तो बहुत वाटर लॉस हो जाता, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, राइट। नाउ स्टोमेटा के ही अंदर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इनके में भी गार्ड सेल्स होंगे, बट कैसे होते हैं वो बताइए। आपने पढ़ा है लास्ट टू लास्ट क्लास में, डम्बल शेप्ड होते हैं। ये एक और डिफरेंस हो गया, ये एक और डिफरेंस हो गया। एक ये डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, और एक ये डिफरेंस है। अब आप कहोगे मैम अब ये अपर एडैक्सियल, लोअर एबैक्सियल एपिडर्मिस लिख तो रहे हो, लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। एक चीज़ और लिख, चलो ये कैसे पता चलेगा, ये तो लीफ ऐसी है, तो कौन सा अपर कौन सा लोअर समझना। ये स्टेम है, ये ऐसे लगी हुई है, तो जो स्टेम के पास वाला सरफेस होता है ना, उसे हम अपर या एडैक्सियल कह देते हैं, और दूर वाले को एबैक्सियल। ऐसे मुड़ती है पत्ती तो ये अपर होता, अब इसको अपर कहते हैं। जैसे सपोज अगर ये स्टेम है और ये लीफ ऐसे लगी हुई है, तो ये अपर है, ये लोअर है। सपोज इधर की लीफ है तो ये अपर है और ये लोअर है। स्टेम के पास वाला अपर होता है, दूर वाला लोअर होता है, ठीक है। इस तरह से पहचानते हैं। नाउ एपिडर्मिस का हालांकि पार्ट नहीं है, मीसोफिल का पार्ट है एपिडर्मिस, बट मैं यहां लिख देती हूं अभी, सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट इन मीसोफिल। जो ग्राउंड टिश्यू है वहां पर, यहां पर भी सबस्टोमेटल कैविटी मिलेगी, जहां पर वाटर वेपर्स, वाटर जो है वाटर वेपर एक्यूमुलेटेड रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वो सब कुछ सेम है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट की लीफ की एपिडर्मिस में मिलता है, सभी नहीं, कुछ मोनोकॉट्स के, वो भी सिर्फ अपर एपिडर्मिस में। अब समझना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या होता है, जैसे सपोज ये मोनोकॉट की लीफ है, अब ये बेचारा पेड़ डेजर्ट में है, ड्राई कंडीशन में है, ऐसा है ये। अब इससे तो खूब वाटर लॉस हो रहा है दोनों सरफेसेस से। नेचर ने क्या किया समझिएगा, ये अपर एपिडर्मिस है स्टेम के पास वाला, यहां पर जो वेन है, अब इसमें पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, तो सारे वस्कुलर बंडल्स इक्वल साइज के हैं, तो जो वेन्स हैं सारी, अब यहां वेनलेट नहीं, सभी वेन्स हैं, तो वहां पर वेन पर ना जो अपर एपिडर्मिस है इस तरफ की, वहां पर अपर एपिडर्मिस के ही कुछ सेल्स, पैरेन्काइमा के ही कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एकदम खाली रहते हैं अंदर से और कलरलेस रहते हैं। क्या होता है, ये सेल्स क्या करते हैं, जब पानी बहुत सारा अवेलेबल है तो वाटर इनके अंदर जाता है, ये फूलते हैं, और जब ये फूलेंगे, टर्जिड होंगे, स्टिफ होंगे, बढ़ेंगे, तो नेचुरली लीफ का सरफेस भी एक्सपोज होगा, स्ट्रेच होगा, बहुत सारी अच्छे से सनलाइट इस पर आएगी, फॉल करेगी, वाटर लॉस होगा जितना ज़रूरी है। लेकिन जब पानी की कमी है तो यही पानी जो इनके अंदर भरा हुआ है ये बाहर निकलेगा एक्सोऑस्मोसिस से, ये सेल सिकुड़ेगा, और जब ये सेल सिकुड़ेगा तो ये पूरा लीफ का सरफेस, क्योंकि ये सेल क्या है, अपर एपिडर्मिस है, तो ये पूरा सिकुड़ेगा, तो इस ब्लेड के ये जो लैमिना के दो ब्लेड्स हैं, दो मार्जिन्स हैं, ये ऐसे सिकुड़ के पास आ जाएंगी, लीफ कर्ल हो जाएगी। इस तरीके से लीफ कर्ल हो गई, रोल हो गई अंदर की तरफ, सरफेस एरिया कम हो गया, तो अब जब इस पे सनलाइट पड़ भी रही है तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। ये सेल्स बबल की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डाइकॉट की लीफ में नहीं मिलेंगे। बुल्लीफॉर्म, या इन्हें मोटर सेल्स भी बोलते हैं, ये ऐसी मोटर है जो लीफ को कर्ल करा सकती है, अनकर्ल करा सकती है, रोल करा सकती है, अनरोल करा सकती है। नीट 2019 में ही इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इन्हें हाइग्रोस्कोपिक सेल्स भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए लिखते हैं कैसे सेल्स हैं। लार्ज, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। खाली, तभी तो पानी भरेगा, एम्प्टी। कलरलेस सेल्स कहां मिलते हैं, प्रेजेंट इन सिर्फ अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में नहीं, अपर एपिडर्मिस। कुछ एपिडर्मल सेल्स ही हैं जो मॉडिफाई हो गए हैं इन एपी ऑफ सम मोनोकॉट लीव्स। मोनोकॉट लीव्स हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, हर वर्ड पे। मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट में भी लीव्स में
अपर एपिडर्मिस में ऐसे सेल्स मिलते हैं। नाउ ये क्या करेंगे, वाटर सफिशिएंट, जब वाटर सफिशिएंट है एंडोऑस्मोसिस होगा, दैट मीन्स दे एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को अंदर ले लेंगे, एब्जॉर्ब वाटर, क्या होगा, बुलिफॉर्म सेल्स, बुली, ये बुल मतलब सांड की तरह नहीं है, बैल की तरह नहीं है, बुल मतलब बबल शेप है, बुलिफॉर्म सेल्स बिकम्स, फूल जाएंगे, टर्जिड, और जब ये टर्जिड होंगे तो लीफ का सरफेस बढ़िया एक्सपोज्ड रहेगा, जितना वाटर का लॉस जरूरी है वो आराम से वाटर का लॉस हो जाएगा। नाउ जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस, तब असली काम है इनका, एक्सोऑस्मोसिस होगा, इनसे पानी बाहर निकलेगा, बिकम्स, सुकड़ जाएंगे, श्रंकन हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, बिकम्स फ्लैसिड, लीफ के दोनों ब्लेड्स इनवर्ट कर्ल करेंगे, लीफ ब्लेड्स कर्ल और रोल्स इनवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीफ का सरफेस रिड्यूस हो जाएगा, सो नेचुरली रिड्यूस्ड वाटर लॉस होगा और हम इस तरह से वाटर के लॉस को बचा पाएंगे। ये कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग वेन्स, हर जगह नहीं मिलते हैं, वेन्स के अलोंग प्रेजेंट है, तभी इस तरह से सुकोड़ देते हैं। तो अब हम इनका क्या फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्लिंग एंड अनकर्लिंग, या कर्लिंग को रोलिंग भी बोलते हैं, रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डाइकॉट में कहीं भी नहीं पड़ा, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम उसका डायग्राम बनाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसको बनाते हैं, इसके डायग्राम को बनाते हैं। मोनोकॉट लीफ का वही टीएस या वीएस, वीएस इसलिए क्योंकि वर्टिकल सेक्शन करके एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजी दी हुई है। पहले एपिडर्मिस बनाते हैं, अपर, अपर मतलब जो स्टेम के साइड वाला सरफेस है, बट इसमें मुझे स्टोमेटा बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों पर होते हैं बराबर नंबर में, मैं 3 बना देती हूँ और यहाँ पर भी मैं 3 स्टोमेटा बना देती हूँ, ठीक है। ये अगर एक कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बुलीफॉर्म सेल्स भी अभी बनाऊंगी, इसलिए मैंने इस जगह को छोड़ा है। अब यहाँ पर सिर्फ स्टोमेटा तो मिलेंगे लेकिन बुलीफॉर्म नहीं मिलेंगे, ये बना दिए, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। क्या इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे बताइए? नहीं, सिर्फ गार्ड सेल्स में मिल सकते हैं। अब ये अगर एक स्टोमेटा है तो इसमें गार्ड सेल ऐसा होगा डम्बल शेप का, राइट, ये बना दिया, यहां भी एक बना देते हैं, एक और स्टोमेटा बना दिया, और इनमें ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट हैं, इतना डिटेल नहीं बनाते, यहां भी बना देती हूँ। हालांकि इतना बढ़िया ऐसे डम्बल शेप दिखता नहीं है स्टूडेंट्स, हम टीएस ले रहे हैं, बट आपके सिर्फ आपके रिमेम्बरेंस के लिए, ताकि आप भूलें नहीं। यहां पर कोई बुलीफॉर्म सेल्स नहीं दिखने वाले हैं, ये बना दिए। अब क्यूटिकल दोनों में मिलेगी और बिल्कुल सेम थिकनेस की होगी, सेम थिकनेस की, राइट, यहां भी बना देती हूं, ऑलमोस्ट सेम थिकनेस। नाउ मोटर सेल्स बना रही हूं मैं, मोटर सेल्स या जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे, कुछ ऐसा, ये बुलीफॉर्म सेल्स है, एम्प्टी है, लार्ज है, कलरलेस है, वेन्स के अलोंग मिलेंगे, जो वेन्स वाले पार्ट की अपर एपिडर्मिस है उसमें मिलेंगे,
पानी अंदर आएगा, लीफ स्ट्रेच होगी, सरफेस एरिया एक्सपोज होगा, बट जब पानी नहीं है, ये पानी बाहर निकालेंगे, ये सिकुड़ेंगे तो पूरी की पूरी लीफ के ब्लेड सिकुड़ेंगे, अंदर की तरफ लीफ कर्ल हो जाएगी। ठीक है, इतना फटाफट से लेबल कर देते हैं। सो क्यूटिकल, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स, दिस इज स्टोमेटा, दिस इज अपर या एडैक्सियल एपिडर्मिस। यहां पे भी क्यूटिकल है, ये स्टोमेटा है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, अब आते हैं इसके मीसोफिल पे, सेकेंड पार्ट, इन दोनों के बीच में जो है। अब स्टूडेंट्स यहां पर ऐसा तो है नहीं कि एक सरफेस पे ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो वहाँ पर हम कॉम्पैक्टली पैक्ड पैरेन्काइमा के सेल्स लगा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सनलाइट ट्रैप कर लें, और स्टोमेटा केवल नीचे की तरफ है तो वहाँ पर हमने स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बना दी थी। देखो नेचर कितना इंटेलिजेंट है, यहाँ पर तो दोनों सरफेस पे स्टोमेटा है, दोनों सरफेस से वाटर लॉस हो रहा है, दोनों सरफेस से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो दोनों सरफेस की तरफ, अंदर की तरफ हमें एयर कैविटीज चाहिए, दोनों पे बराबर सनलाइट आ रही है तो हमें एक से सेल्स चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डाइकॉट मोनोकॉट लीफ का, कि इसमें स्टोमेटा जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक पैलिसेड है, एक स्पॉन्जी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है, यहां तो सारे के सारे ऐसे गोल गोल सेल्स हैं, ओवल और राउंड सेल्स हैं, वही पैरेन्काइमेटस ही हैं, थिन वॉल्ड वही हैं, पैरेन्काइमेटस हैं, इर्रेगुलरली अरेंज्ड भी हैं क्योंकि एयर कैविटीज तो चाहिए ही चाहिए। सो इर्रेगुलरली अरेंज्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस यहां भी प्रेजेंट है, एयर कैविटीज यहां भी प्रेजेंट हैं, ये सब कुछ सेम है, पर ऐसा कुछ अलग से नहीं है। और इन सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट सब में प्रेजेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो यही होगा। सो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, सो दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सब कुछ सेम है। आ रहा है समझ भाई, जैसी नीड है वैसे ही तो बनाएगा ना नेचर। सो फोटोसिंथेसिस इसी का फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट है, एयर कैविटीज है, सब कुछ सेम है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफरेंशिएटेड। और इसके बीच बीच में वस्कुलर बंडल्स भी मिलेंगे। सो हैव वस्कुलर बंडल्स अलोंग वेन्स। ठीक है, तो मैं एक वस्कुलर बंडल बना देती हूँ कहीं पर भी। लेट्स से मैंने जो हम कट सेक्शन काट रहे हैं उसमें यहाँ वेन है तो ये एक वस्कुलर बंडल बना दिया, और यहाँ भी ये बंडल शीथ मिलेगी। तो अब आप जानते हो मैं ऑलरेडी बना देती हूँ, ये मैंने बंडल शीथ बना दी। और इसमें भी सेम होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ, फिर मेटाजाइलम सेम है, और ये पूरा फ्लोएम है, सेम है। ठीक है, बट इसमें जो पूरा पैरेन्काइमा है वो स्पॉन्जी है इस तरह से। देखो स्टोमेटा के तो नीचे हमेशा कैविटी बना ही देना, ये बना दी, ये ऐसे ऐसे अरेंज्ड है। यहां एक एयर कैविटी बना देती हूं मैं, ये फिर सब स्टोमेटल कैविटी बन गई। राइट, फटाफट से बना देते हैं हम। लूजली अरेंज्ड है, राइट। यहां पे भी कुछ बना देते हैं लाइक दिस। अब लेबल कर देते हैं। ये तो हो गई सब स्टोमेटल कैविटी, ये भी इसीलिए बन पाई है, ये दोनों तरफ होंगे। अब इसमें स्टोमेटा भी सब स्टोमेटल कैविटी भी, ये एक एयर कैविटी बना देते हैं, एयर कैविटी। और अब इसमें ये पूरा मीसोफिल है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये पूरा इज मीसोफिल, ग्राउंड टिश्यू है इसका। और इसमें ये वस्कुलर बंडल है जिसमें सेम ऐसे बना देती हूं मैं, ये जाइलम है,
लोअर एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम है, ये वस्कुलर बंडल है और इसको सराउंड कर रही है बंडल शीथ। काम सेम वही रहेगा। जाइलम से वाटर आएगा, यहां से गैसेस आएंगी, फोटोसिंथेसिस होगा, इन सब में क्लोरोप्लास्ट होंगे सारे सेल्स में, और फिर फ्लोएम के थ्रू फूड वापस जाएगा बाहर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एयर कैविटीज, ये सब कुछ हो गया। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट वस्कुलर बंडल्स। थर्ड पार्ट, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल में हम फिर से सेम लिखेंगे, सभी लीव्स में कॉन्जॉइंट होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर है, कोलैटरल होते हैं यानी एक जाइलम एक फ्लोएम है, और क्लोज्ड होते हैं यानी कि नो कैम्बियम होगी। ये सेम एज इट इज है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। यहां पर भी जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरह है, यानी जाइलम इज अडैक्सियल, अब मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं। फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ है, यानी फ्लोएम है अबैक्सियल, ये सेम पॉइंट्स हैं। और दोनों में ही जाइलम और फ्लोएम इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ, सराउंडेड बाय सेम वही बंडल शीथ, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां पर भी ये सारा हो गया। अब यहां पर भी जो वस्कुलर बंडल्स हैं, अब ध्यान देना, यहां पर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो इक्वल साइज के होंगे या अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन वेन्स। डाइकॉट में तो डिपेंड करता है, अगर आप मिडरिप का सेक्शन लोगे तो बड़ा वस्कुलर बंडल मिलेगा, वेनलेट का लोगे तो छोटा मिलेगा। सो वेन के साइज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। बट यहाँ पैरेलल वेन्स हैं, ऑलमोस्ट इक्वल साइज की सभी हैं, एक बीच वाली हटा दो, थोड़ी सी मोटी होती है वो, तो हमें कहीं से भी कट करोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के वस्कुलर बंडल मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इनके बीच का डिफरेंस है। सो नियरली इक्वल साइज्ड वस्कुलर बंडल्स ड्यू टू पैरेलल वेनेशन, वहां पर अनइक्वल साइज के थे ड्यू टू रेटिकुलेट वेनेशन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिफरेंस है। ऑलराइट, अब एक बात बस हमने डिस्कस नहीं की, बंडल शीथ एक्सटेंशंस की। यहां भी बंडल शीथ के कुछ सेल्स दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, उसमें यहां तो ऐसे फ्लोएम बनाए हुए और यहां अलग से कलर के सेल्स हैं। अब मैं उनको बना रही हूं, यहां पर बनाते हैं कुछ और यहां पर मैं बना रही हूं कुछ। ये एक्सटेंड करते हैं दोनों तरफ और ये स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाते हैं, यानी इनमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से उन डायग्राम्स को देखोगे ना स्टूडेंट्स, एक मिनट, तो वो ऐसे डबल वॉल दिखता है, ऐसा बनाया हुआ है। ये लिग्निन है, एक्चुअली हम सेकेंडरी वॉल दिखा रहे हैं क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, जबकि डाइकॉट में ये कैसे होते हैं, या तो पैरेनकाइमेटस या कॉलेनकाइमेटस। कॉलेनकाइमा मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पर पेक्टिन डिपॉजिट हो गया है। अब हम इसे वापस लेबल कर देते हैं। दिस इज बंडल शीथ, मेटाजाइलम और ये जाइलम एपिडर्मिस, ठीक है, यहां पे तो सब ठीक है। सो दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस। अब मैं लिख देती हूं, मैं इधर लिख देती हूं, दिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एक्सटेंशन। सेम होगा, मैं लिख नहीं रही हूं। बंडल शीथ एक्सटेंशन का मतलब है बंडल शीथ के कुछ सेल्स वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच में, चाहे अपर एपिडर्मिस हो चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं मोनोकॉट में, और डाइकॉट में ये पैरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा के बने होते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एक पॉइंट को समझकर याद करा है। सो आई एम श्योर हमसे कभी गलतियां नहीं होंगी, हम बहुत अच्छे से उन्हें आंसर कर सकते हैं। आइए अब हम इसे टैब्यूलेटेड फॉर्म में एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ 5 मिनट कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। पहला कैरेक्टर, टाइप ऑफ लीफ कैसी है बताइए, यहीं से क्योंकि सारी डिफरेंसेस शुरू होंगे। डाइकॉट में एक एंगल पर है, यानी एक डॉर्सल सरफेस, अपर अलग ही दिखेगा, एक वेंट्रल अलग ही दिखेगा। सो इट इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अपर सरफेस पे ज्यादा सनलाइट आएगी, वहां स्टोमेटा नहीं होंगे, क्यूटिकल थिक होगा, इन्हीं कारणों से। और पैलिसेड पैरेनकाइमा अपर एपिडर्मिस की तरफ मिलेगा, जाइलम भी अपर एपिडर्मिस की तरफ मिलेगा। मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होगा, वर्टिकल लीफ है, दोनों सरफेस पे इक्वल सनलाइट आएगी, आइसोबाइलेटरल लीफ है। स्टेम के साइड वाला अपर
एडैक्सियल सरफेस कंसिडर किया जाएगा, स्टेम से दूर वाला अबैक्सियल किया जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट, हम वन बाय वन करते हैं। हमने टाइप ऑफ लीफ पढ़ लिया, अब हम एपिडर्मिस पे आते हैं। दोनों में ही एपिडर्मल सेल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, पैरेन्काइमा के बने होंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, इलोंगेटेड होंगे। दोनों में ही अपर लोअर दो दो एपिडर्मिस होंगी, सिंगल लेयर्ड होंगी, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं। दोनों में ही अपर लोअर एपिडर्मिस, दोनों पर क्यूटिकल होगी, बट डाइकॉट्स में क्यूटिकल जो है इट इज थिकर ऑन अपर एपिडर्मिस एज कंपेयर टू लोअर, क्योंकि वहां सनलाइट ज्यादा आ रही है। यहां पर इट इज ऑफ इक्वल थिकनेस, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, दोनों पे ही। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, बात करते हैं स्टोमेटा की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा की। अगर हम बात करें तो डाइकॉट की लीफ में न्यूमरस ऑन, बताइए कौन सा, जहां सनलाइट नहीं आ रही है, लोअर सरफेस, एंड फ्यू और एब्सेंट ऑन अपर। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमैटिक लीफ। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर ऑन बोथ सरफेस, इसे हम कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक। ऑलमोस्ट इक्वल नंबर, अब ऐसा बिल्कुल सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों पे ही बहुत बहुत है। नाउ फोर्थ पॉइंट, स्टोमेटा के ही अंडर गार्ड सेल्स को अब हम देख लेते हैं। गार्ड सेल्स की अगर हम बात करें तो डाइकॉट में आप जानते हो किडनी या बीन शेप्ड है, काम दोनों का सेम है, दो दो गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटल पोर के अराउंड, लेकिन शेप अलग अलग है, डम्बल शेप। मैंने आपको बताया था इसमें इनर वाला सरफेस थिक होता है, आउटर थिन होता है। कैसे याद रख सकते हो, स्टोमेटल पोर पर एक गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड सेल, अंदर तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, मोटी सी थिक, और बाहर से पतली शर्ट, आपको देख के लगेगा ही नहीं है कमांडो है, तो ऐसे याद रख सकते हो। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ नंबर 5, एपिडर्मिस में ही हम बात कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट बुलीफॉर्म सेल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अपर एपिडर्मिस में मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स में। सो यहां पर वो एब्सेंट है और यहां पर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस, लोअर में नहीं मिलेंगे बट हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये एपिडर्मिस हो गया। अब हम मीसोफिल पर आते हैं। दोनों में ही मीसोफिल फोटोसिंथेटिक है, दोनों में ही मीसोफिल पैरेन्काइमा का बना हुआ है, लेकिन यहां पर जो मीसोफिल है डाइकॉट्स में, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड मेन फोटोसिंथेटिक करेगा, स्पॉन्जी भी करता है, लेकिन मेन एयर कैविटीज होती हैं। सो यहां डिफरेंशिएटेड है। यहां पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड, पूरा का पूरा ही स्पॉन्जी है, एयर कैविटीज हैं, और पूरा ही क्लोरोप्लास्ट खूब सारे हैं, फोटोसिंथेसिस करेगा। नाउ मीसोफिल के बाद में हम आते हैं वस्कुलर बंडल्स पे। वस्कुलर बंडल्स दोनों में ही जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ है, एडैक्सियल दोनों में ही फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ है, एबैक्सियल दोनों में ही बंडल शीथ सराउंड कर रही है वस्कुलर बंडल को, दोनों में ही वस्कुलर बंडल वेन्स के अलॉन्ग मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो वस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं दे वैरी इन थिकनेस। बड़ी वेन के अलॉन्ग बड़ा, छोटी के अलॉन्ग छोटा। वाई? क्योंकि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेजन है, एक मेन वेन है मिड रिब, और उससे फिर छोटी, उससे छोटी, इस तरह से निकल रही हैं। सो डिफरेंट थिकनेस होगी रेटिकुलेट के कारण। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर सेम थिकनेस होगी, सेम साइज होगा, सेम साइज वस्कुलर बंडल्स, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है। कहीं से भी कट करोगे टीएस को सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज, एक्सेप्ट मिड रिब। सेंटर वाली वेन में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, तो थिकनेस नहीं, मैं साइज लिखती हूँ। थिकनेस तो वेन की होती है, वस्कुलर बंडल का साइज होता है। बड़ा मतलब ज्यादा वेसल्स होंगे, चौड़े वाले वेसल्स होंगे, और इसमें कम होगा। ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बंडल शीथ एक्सटेंशन। बंडल शीथ एक्सटेंशंस ये डाइकॉट्स में सपोर्ट करता है, ये डाइकॉट्स में पैरेन्काइमा
या कॉलन काइमा का बना है, लेकिन मोनोकॉट्स में और स्ट्रेंथ चाहिए तो इनमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, स्क्लेरेन काइमेटस बन जाते हैं, राइट. सो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ. यहाँ पर अब बस एक पॉइंट के साथ मैं आज का क्लास खत्म करूंगी, और वो है स्टूडेंट्स, हालांकि हम इसे फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे प्लांट्स की तब हम डिस्कस करेंगे. ये जो बंडल शीट होती है इसका एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, जो मीसोफिल है और जाइलम फ्लोएम है उनके बीच में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो वहाँ पर कंट्रोल करती है. लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं, अब आप बोलोगे मैम ये क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जब डार्क रिएक्शन होती है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, हम पढ़ेंगे, तो अगर पहला कंपाउंड 3 कार्बन बनता है तो उन्हें C3 प्लांट्स बोलते हैं जो मेजॉरिटी होते हैं. बट अगर पहला कंपाउंड 4 कार्बन बनता है तो उन्हें C4 प्लांट्स बोलते हैं, जैसे शुगर केन, मेज. वहां पर इन बंडल शीट के सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट मिलता है. बंडल शीट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यानी यहां पर भी फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है. वैसे तो कहां है क्लोरोप्लास्ट, एक तो गार्ड सेल में है लीफ के अंदर, और मेन कहां है, मीसोफिल में है. पैलिसेड, स्पॉन्जी, पैरेन्काइमा इन डाइकॉट्स एंड पूरा का पूरा मीसोफिल इन मोनोकॉट्स. यहां मेन फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सब कुछ. लेकिन सिर्फ एक C4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मीसोफिल में तो होगा ही, गार्ड सेल में तो होगा ही, लेकिन साथ में बंडल शीट सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है. यहां पर डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की. अभी सिर्फ पॉइंट ऐड कर लो, क्या होता है ये सब कुछ बाद में समझ आ जाएगा. और जब भी किसी पैरेन्काइमा के सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं. तो एक्चुअली मीसोफिल क्या है, आप ये कहो कि पैरेन्काइमा का बना है, आपको क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा मतलब ऐसा पैरेन्काइमा का सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है. यहां पर C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल्स क्या होते हैं, पैरेन्काइमा के होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट आ गया तो ये क्या बन गए, क्लोरेन्काइमेटस. गार्ड सेल्स क्या है, पैरेन्काइमा है, एपिडर्मिस में है, क्लोरोप्लास्ट है तो वो भी क्लोरेन्काइमेटस. तो ऐसे करके भी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करते हैं, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. सो विद दिस वी कंप्लीट द एनाटॉमी, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ. नेक्स्ट क्लास में हम रूट एंड स्टेम के एनाटॉमी डिस्कस करेंगे. वापस से एक बार तीनों टिश्यू सिस्टम्स को अच्छे से रिवाइज कर आना, सो दैट यू विल एंजॉय द क्लास. सी यू देन.